बैंक निफ्टी, स्टॉक मार्केट एंड क्रूड ऑयल और यूएस मार्केट का एनालिसिस करेंगे। तो आपके सामने जो ऐप खुला हुआ है investing.com खुला हुआ है, तो सबसे पहले निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो इसमें बैंक निफ्टी का जो इसको आना चाहिए था, ये 34,300 के आसपास आना चाहिए था, क्योंकि जो एक गैप छोड़ के गया है वो गैप फिल हो जाता, लेकिन उसके पहले से ही 400 के आसपास से ही ये ऊपर जाने के लिए ऊपर चला गया। तो जो मंडे को बाज़ार खुलेगा तो उसमें दो चीज़ मायने रखते हैं। जो 16 तारीख को HDFC बैंक का रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत मायने रखता है बैंक निफ्टी के लिए। तो हमें तो लग रहा है कि HDFC बैंक का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा ही आना चाहिए। कारण है इसका, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट ये सारे इंक्रीज हुए हैं, तो इंटरेस्ट रेट से जो इनकम होता है वो बैंक का इनकम बढ़ेगा। बस NPA एक देखने वाली होगी कि NPA बढ़ना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में मंडे को उछाल लग रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा, तेज़ होगा बैंक निफ्टी। और फ्राइडे को US मार्केट में एक बड़ी उछाल आई थी, जिसके कारण से भी बैंक निफ्टी जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि जब तक बैंक निफ्टी 35,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, एक दिन या 2 दिन, तब तक 35,500 के ऊपर, अभी फिर से अगर बाज़ार ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो 35,500 के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर 36,000 जाएगा। तो एक चीज़ साथ में निगेटिविटी भी चल रही है। वो क्या निगेटिविटी चल रही है? वो चल रही है क्रूड ऑयल का। तो आपको कमोडिटी में चलते हैं और अमेरिकन मार्केट ऊपर जा रहे हैं, इसलिए क्रूड ऑयल में भी तेज़ी आ रही है। फ्राइडे को 2-2.5% की तेज़ी आई, ठीक है। और ये 1 ईयर का चार्ट लगा लेते हैं। तो इसका जहाँ से सपोर्ट था 94 से, वहाँ से फिर 3 रुपया क्रूड ऑयल ऊपर चला गया है। और आगे कैसा रहेगा इसका हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं किस चीज़ से? नेचुरल गैस से। देखिए नेचुरल गैस भी 1 ईयर का चार्ट लगा हुआ है, ये 5 रुपये के पास आके वहाँ से ऊपर जा रहा है और लगभग 7 रुपये के ऊपर आ गया है, ठीक है। और ये जनरली फॉलो करता है जो नेचुरल गैस को क्रूड है। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में नेक्स्ट कमिंग वीक में क्रूड ऑयल भी 104 के आसपास जाता है, जो कि बाउंड्री लाइन है। अगर 104 के ऊपर निकल गया क्रूड ऑयल तो फिर जो इंडियन मार्केट में तेज़ी है वो नहीं रहेगी अमेरिकन मार्केट में तेज़ी रहेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल में तेज़ी जो है इन्फ्लेशन को तो सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिकन मार्केट को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि अमेरिका जो है क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव है। तो क्रूड ऑयल पर नेक्स्ट वीक में आपको ध्यान दे के चलना होगा। जब तक 104 तक क्रूड ऑयल जाएगा तब तक ले इंडियन मार्केट में तेज़ी रहेगी और बैंक निफ्टी हो सकता है 35,500 या 36,000 के आसपास चला जाए। अगर इसमें कंडीशन है HDFC बैंक का रिजल्ट अगर सही आया तो, ठीक है। इसके अलावा करेंसी देख लेते हैं। तो करेंसी भी 80 के आसपास चला गया था। अब वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो ऊपर से इसमें करेक्शन हो गया है, लेकिन अभी भी ये सपोर्ट पर है। इसको लगभग 78 के नीचे या 77 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल और थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में भी वीकली चार्ट लगा हुआ है, तो ये भी 109 से नीचे आ गया है, 108 के नीचे आ गया है। तो अभी जो इमर्जिंग मार्केट है, एशियन मार्केट में जो इमर्जिंग मार्केट है, इसमें मंडे ट्यूसडे तक उछाल आ सकता है। ट्यूसडे से आपको जब मंडे का US का मार्केट खुलेगा तो जो फ्राइडे को गेन आया है, जो फ्राइडे को तेज़ी आई है, वो मेंटेन रखता है कि नहीं, उस पर ट्यूसडे का डिपेंड करता है। लेकिन हमें लग रहा है कि अभी मार्केट में ट्यूसडे तक, मंडे ट्यूसडे 2 दिन तक तेज़ी रहेगी।
तो ये ध्यान रखिएगा कि मंडे और ट्यूसडे को तेज़ी रहेगी और बैंक निफ्टी जब 35,500 के ऊपर जाएगा तब आपको कॉशन रखना है और रिलेट करके देखना है कि करेंसी में गिरावट आता है कि नहीं, डॉलर इंडेक्स में गिरावट आता है कि नहीं, और क्रूड ऑयल में गिरावट आता है कि नहीं, या साइडवेज रहता है कि नहीं। अगर क्रूड ऑयल भी अमेरिकन मार्केट के साथ ऊपर जाएगा तो इंडियन मार्केट में तेज़ी नहीं रह सकती है। तो बैंक निफ्टी में जब 35,500 के ऊपर जाए तब आपको स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहिए। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन। थैंक यू।